अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बारिशें तो ख़त्म हो चुकी थी, कोई 4-5 दिन जब इकट्ठी हुई थी, उसके बाद बीच में धूप निकली और फिर हम इस दिन जो है इतनी धुंध दोबारा से थी। तो अब तो हम कह रहे हैं कि भाई सर्दियां ख़त्म हो जाएं, बहुत सर्दी बर्दाश्त कर लिया। पर मम्मा को इस तरह का मौसम बड़ा पसंद है, तो मैं टेरेस से देख के गई, फिर नीचे जाके उन्होंने बताया कि आप टेरेस पे आके बैठ जाएं। तो वो कह रही थी पसंद तो है, पर मैंने अब अपनी कुल्फ़ी तो नहीं जमानी ना। और अब फिर से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए हैं। एक कोरोना की वजह से दोबारा से छुट्टियां मिल गई हैं। और ये भाई का जोड़ा सिल कर आया, पर पता नहीं अब उसने इस साल तो मेरे ख्याल से नहीं पहनना, अगले साल ही पहनेगा। अब हम बनाने लगे हैं चिकन पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले सॉसेज बनाएंगे। और चिकन हमने ली थी ½ kg से थोड़ी सी कम। फिर हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर ½ tablespoon, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो 1.5 टीस्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर है सोया सॉस 1 टेबलस्पून और मैदा और कॉर्नफ्लावर है 3 टेबलस्पून। और बस इन्हें अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें मिक्सचर बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए या बिल्कुल आटे की तरह होना चाहिए। और अब इसे बस सॉसेज की शेप दे देंगे। अच्छा, तो अब ये सारे सॉसेज हमारे बन गए। और अब इन सबको सिरेन रैप में फ़ोल्ड कर देना है और साइड से अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, ताकि इन सब की अच्छी सी शेप आ जाए। और अब सॉसेजेस को 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो हमने सिर्फ 2 ही यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने एक ही पिज़्ज़ा बनाना था, बाकी फ्रीज़ कर दिए थे। और बॉईल करने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल में हल्का सा इन्हें फ्राई कर लिया था। पिज़्ज़ा डो तो हमने रोल करके रेडी कर लिया है। अब बस उसके पैन में ऑयल लगाएंगे, पिज़्ज़ा पैन में, और फिर डो स्प्रेड कर देंगे इवनली। और डो को फॉर्क से प्रिक कर लेंगे। इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है। और पिज़्ज़ा जो है हम हर दफ़ा डिफरेंट ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब अगर चिकन है तो उसकी भी हम रेसिपीज़ चेंज करते रहते हैं। और इस दफ़ा फिर पेपरोनी पिज़्ज़ा ट्राई किया। और बहन आके पूछ रही थी कि मम्मा 2 बना रही हैं या एक। तो कह रही थी, मम्मा कह रही थी कि एक ही बन जाए तो काफ़ी है भाई। पिज़्ज़ा सॉस के बाद चीज़ श्रेड करके डाल दी थी, मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी हमने, और सॉसेजेस के भी स्लाइसेस कर लेने। और लास्ट में ऑरिगेनो डाल दिया था। और पिज़्ज़ा हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पतीले को हमने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट किया था। पिज़्ज़े को हमने 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। बस पिज़्ज़ा रेडी है और अब इसके स्लाइसेस करें। और जिस दिन पिज़्ज़ा बने उस दिन मेरा सामान तो बाहर से आता है खाने का, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती। और ये मम्मा का ड्रेस भी सिल कर आ गया। तो बहन काफ़ी दिनों से कही थी कि उसने चॉकलेट बनाना, ब्रेड बनानी है, पर घर में केले ही नहीं थे, क्योंकि केले हमारे घर जब भी आते हैं वो टिकते ही नहीं हैं, माशाल्लाह से ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर भाई को भेजा था, उसे कहा था कि पके हुए केले लेकर आए, जो कच्चे होते हैं वो ना लाए। और फिर वो शाम को लाया था, तो रात को इसने बना लिया था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ब्लेंडर में डाले हैं 2 अंडे और 1/3 कप ऑयल और ½ कप कैस्टर शुगर। और 2 मीडियम साइज़ के बनाना लिए थे, इनके स्लाइसेस कर लेने और इन्हें भी ब्लेंडर में डाल देना। और इसके लिए राइप्ड बनाना यूज़ करना है। और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। और ये मेरी बहन ने पहली दफ़ा ये अकेले मतलब कोई चीज़ बेक की है। इससे पहले इस तरह की चीज़ें मैं ही बनाती थी, पर साथ में वो मेरी हेल्प करती थी। और इसमें सिर्फ मम्मा ने उसे पतीला रख के दिया और आखिर में जब वो ब्रेड बन गई थी तो काट कर दिए। और ब्रेड तो बहुत ही अच्छी बनी थी, हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी होगी, पर थी। और लास्ट में जब मम्मा ने किचन देखा तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो मम्मा तो बहुत खुश थी कि भाई इसने चीज़ बना भी ली और किचन भी गंदा नहीं हुआ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को सिफ्ट करके डालना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस मिक्स करने के बाद एक थिक सा बैटर बन जाएगा। उसमें 1/4 कप वाटर डाला है
और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। बस हमारा स्मूथ से बैटर रेडी हो गया है। इसे ग्रीस्ड किए हुए बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। और हमने बटर पेपर भी यूज़ किया था, पर अगर ना हो तो उसके बगैर भी काम चल ही सकता है। और पतीला हमने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट किया था, और ब्रेड को हमने बेक किया था 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बस अब ये रेडी हो गई है ब्रेड। तो आज का व्लॉग इतनी था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।